Dear students, good morning. So up to here we have discussed chapter number first and second. तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? द ट्रम्प ऑफ सर्जरी वी हैव कंप्लीटेड एंड सेकेंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी वी हैव कंप्लीटेड एंड आई होप दैट यू ऑल हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. मुझे लगता है आप सबने क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट उसके कर लिए होंगे. अब चैप्टर नंबर थर्ड क्या है? द नेम ऑफ द चैप्टर थर्ड द मिडनाइट विजिटर. और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके दैट चैप्टर हैज बीन डिलीटेड फॉर दिस ईयर. चैप्टर नंबर 4 क्या है? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. दैट चैप्टर इज आल्सो डिलीटेड. वो भी चैप्टर डिलीट हो चुका है. तो चैप्टर नंबर सेकंड के बाद डायरेक्टली विल कम ऑन टू द चैप्टर नंबर 5. सीधा हम कहाँ पर आते हैं? चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं. और चैप्टर नंबर 5 का नाम ही क्या? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. इसी चैप्टर के नेम के ऊपर हमारे बुक का नाम भी क्या है? फुटप्रिंट्स नाम है. So footprints without feet and it has been written by H.G. Wells. जैसे पहले टाइटल की बात करें, टाइटल क्या? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. मतलब क्या हुआ? मीन्स फुटप्रिंट्स पैरों के निशान, लेकिन विदाउट फीट बिना पैरों के. मीन्स बिना पैरों के निशान. अब ये मतलब क्या हुआ कि बिना पैरों के निशान? पैर दिख नहीं रहे हैं, क्या बन रहे हैं? पैरों के निशान बनते चले जा रहे हैं. वो है तो एक्चुअली टाइटल ये जब समझ में आएगा जब हम थोड़ा सा H.G. वेल्स को समझते हैं और ये समझते हैं आया कहाँ से. अगर हम H.G. वेल्स की बात करें, सो ही वाज अ ब्रिटिश नोबलिस्ट. ये एक ब्रिटिश नोबलिस्ट है एंड ही इज नोन एज अ साइंटिफिक नोबलिस्ट. और ये किस रूप में जाने जाते हैं? साइंटिफिक नोबलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं. साइंटिफिक नोबलिस्ट से मतलब वो नोबलिस्ट a novelist who writes his novel on the basis of science. मीन्स एक ऐसा नोबलिस्ट, एक ऐसा उपन्यास लिखने वाला, एक ऐसा नोवेल लिखने वाला जिसके नोवेल की थीम किसके ऊपर बेस्ड होती है? साइंस के ऊपर बेस्ड होती है. उसे हम साइंटिफिक नोबलिस्ट बोलते हैं. तो जो H.G. वेल्स हैं ये भी कैसे नोबलिस्ट हैं? ये साइंटिफिक नोबलिस्ट हैं क्योंकि इन्होंने जितने भी नोवेल्स लिखे हुए हैं वो सब किस पर बेस्ड करते हैं? सारे के सारे बेस्ड करते हैं साइंस के ऊपर. अब बात करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की. तो एक्चुअली फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये कोई नोवेल नहीं है. Actually, the H.G. Wells has written a novel, and the name of the novel was The Invisible Man. एक इन्होंने इनविजिबल मैन करके नोवेल लिखा हुआ है, अदृश्य व्यक्ति. और एक आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी द हॉलो मैन. द हॉलो मैन वाज कॉपी टू द इनविजिबल मैन. वो इनविजिबल मैन को कॉपी करके बनाया गया. तो H.G. वेल्स ने एक नोवेल लिखा. उस नोवेल का नाम क्या है? इनविजिबल मैन. अब देखिए इस इनविजिबल मैन में साइंस कैसे मिक्स होती है, साइंस से कैसे होता है. तो इस नोवेल में है क्या? देयर वाज अ साइंटिस्ट. जो इन्होंने लिखा है नोवेल, इसमें क्या? देयर वाज अ साइंटिस्ट एंड द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट वाज ग्रिफिन. ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट. साइंटिस्ट मतलब बिलोंग्स टू साइंस. किससे बिलोंग करता है? साइंस से बिलोंग करता है. ही वाज ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट. एंड ही डिस्कवर्ड अ मेडिसिन दैट कुड मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. और ये इतना अच्छा साइंटिस्ट है कि इसने एक ऐसी मेडिसिन बना ली, एक ऐसी दवा बना ली थी जो क्या कर सकती है? ह्यूमन बॉडी को कैसा बना सकती है? ट्रांसपेरेंट बना सकती है. और जो चीज ट्रांसपेरेंट होती है वो हमारे लिए क्या हो जाती है? इनविजिबल हो जाती है. जैसे एक ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट क्या है? ग्लास होता है. और कभी कभी क्या होता है, आपने देखा हो ग्लास इतना साफ कर दिया जाता है कि हमें लगता ही नहीं है यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है. और चीजें हमें दिखती कब है? जैसे हमारे आंखों से क्या रेज निकलती है. रेज जिस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और जब ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस आ जाती हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है. और जब हमारी रेज क्या होती है? वापस नहीं आती, उस तरफ निकल जाती है, उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर जाती है तो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखता है. तो जो ग्लास होता है, कांच होता है, उसमें क्या होती है? हमारी जो रेज होती है आंखों की वो क्रॉस करके उस तरफ निकल जाती है. इसलिए हमें क्या होता है? दूसरी तरफ का नज़ारा दिखता है. जबकि हम किसी दीवार को देखते हैं, कभी इंसान को देखते हैं, किसी और ऑब्जेक्ट को देखते हैं. जैसे दीवार ही है, दीवार हमें दिखती है, उसका कलर भी दिखता. क्यों? क्योंकि हमारी जो रेज जाती हैं वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती हैं, टकरा के वापस आ जाती हैं, इसलिए हमें दिखता है. तो जो ट्रांसपेरेंट होता है वो मोस्टली कैसा हो जाता है? वो इनविजिबल हो जाता है. तो ग्रिफिन ने भी क्या करा कि मेड
मेडिसिन, उसने एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी ड्रग बना ली थी जो ह्यूमन बॉडी को कैसा बना सकता है, जो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना सकता है। तो इसने भी ये किया। अब इसका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से क्या मतलब है, अब वो भी समझो। अब ग्रिफिन की बात करें, दो ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, नो डाउट, बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन मतलब कानून को ना मानने वाला ऐसा व्यक्ति था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ आपके क्लास में हो सकते, बच्चे भी हो सकते हैं, कि दिमाग तो बहुत तेज होता है, दे हैव अ वेरी शार्प माइंड, शार्प ब्रेन, लेकिन वो शार्प ब्रेन को, वो अपने इंटेलिजेंट ब्रेन को कहाँ यूज करते हैं? दे वुड नॉट यूज दैट इन गुड वर्क्स, दे यूज इन निगेटिविटी, उसको निगेटिविटी में यूज करते हैं। वैसे ही ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, एक कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति है। कानून के तोड़ने के साथ साथ क्या है, ही वॉज अ इल टेम्पर्ड पर्सन, इल टेम्पर्ड, बदमिजाज, बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है। तो मैं एक्चुअली क्या है, पहले इसको देख रही है, इनविजिबल मैन करके इन्होंने क्या करा, नोवेल लिखा। दैट इज ऑल अबाउट ग्रिफिन की कैसे उसने मेडिसिन बनाया, कैसे उसने क्या किया हुआ। और ये जो पार्ट था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यहाँ पे जो दिया गया है, here a few incident from that novel has been extracted here, उस नोवेल के कुछ इंसिडेंट को लाके यहाँ पर रखा गया है। तो वो इंसिडेंट पढ़ेंगे। अब इस टाइटल को पढ़ते हैं कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कैसे हुआ। तो थोड़ा सा पहले ग्रिफिन के बारे में बात करते हैं। ग्रिफिन वॉज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, बहुत ही एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था। एंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइंस, बचपन से ही साइंस में बहुत इंटरेस्टेड था। और साइंस में भी उसका एक फेवरेट जो सब्जेक्ट था वो था फिजिक्स, और फिजिक्स में जो सबसे फेवरेट टॉपिक था वो था ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आप जानते हैं, ऑप्टिक्स में किसके बारे में पढ़ाया जाता है, हमें रेज के बारे में पढ़ाया जाता है, लेंसेज के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ऑप्टिक्स में बहुत ही इंटरेस्टेड था। सो सीक्रेटली स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट, धीरे धीरे चुपचाप उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। एंड वन डे he discovered a medicine, एक दिन उसने ऐसी मेडिसिन बना ली that could make the human body transparent, जिससे कि ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट बन जाए। अब ये इल टेम्पर्ड तो था ही, इल टेम्पर्ड था तो ये मकान मालिक से झगड़ा करता रहता था। सो इसने क्या किया, लैंडलॉर्ड वांटेड टू इजेक्ट हिम फ्रॉम हिज हाउस, इसके जो मकान मालिक थे वो उसे इस घर से निकालना चाह रहे थे। और जब ये क्या हुआ, when he became invisible, जब वो गायब हो गया तो उसे क्या लगा, that now I have become the Almighty, अब मुझसे ज्यादा पावरफुल तो है ही नहीं। और गायब होने का तो सबको ही लगता है, उससे पावरफुल कौन हो सकता है। तो इसे भी लगा अब तो मैं बहुत पावरफुल हूं। तो इसने क्या करा, he set fire in his landlord's house, इसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। became invisible, गायब हो गया और निकल आया। लेकिन गायब होने की एक कंडीशन थी, कंडीशन ये थी दैट ही हैड टू रिमूव द क्लॉथ्स, कि उसके लिए उसे कपड़े उतारने पड़ते थे। तो उसने कपड़े उतार दिए, गायब हो गया, घर में आग लगा के निकल आया। भाई देखिए, टिल द टाइम वी वुड नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग, जब तक हम किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, जब तक हमें उसके बैड इफेक्ट और गुड इफेक्ट के बारे में पता नहीं चलता है। दूर से तो सब कुछ अच्छा लगता है। अभी आपसे ही कहा जाए गायब होना है तो सब कह देंगे हाँ होना है, मैं भी कह दूंगा हाँ मुझे भी होना है, यही तो। लेकिन गायब होने के नुकसान क्या क्या है ये कब पता चलेंगे, जब हम गायब हो जाएंगे। तो यही इसके साथ हुआ। शुरू में तो इसे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं गायब हो गया, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। लेकिन जब गायब हो गया, then he came to know about the disadvantages of being invisibility, तब इसे गायब होने के नुकसान समझ में आए। पहला तो क्या था, इसे अपने पैर ही नहीं दिख रहे थे कहाँ है, तो आदत ये थी तो बार बार इधर उधर टकरा रहा था, चीजों से लड़खड़ा रहा था। दूसरा, जैसे मान लो हम रोड पर चलते हैं, चलो प्लेन जगह पे भी आ गए, रोड पे आ गए, तो जैसे हम रोड पर जा रहे होते हैं तो हमें सामने वाला व्यक्ति दिख रहा होता है और हमें दिख रहा है कि सामने वाला इधर है, तो हम इधर से टर्न हो जाते हैं। और जो हमारे पीछे आ रहा है उसे हम दिख रहे होते हैं तो हमारे इधर से या इधर से निकल जाता है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, दैट वी कुड सी द पीपल हु वर वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ। इसके आगे जो लोग चल रहे थे उन्हें तो ये देख नहीं रहा था, तो उनसे बच जा रहा था। लेकिन इसके जो पीछे आ रहे थे, ये पीछे देख नहीं सकता, आप तीन आंखें तो उड़ा रही थी कि दो आगे लगी एक पीछे लगी, ऐसा तो था नहीं। ये आगे देख सकता था या पीछे देख सकता था, तो ये आगे देख के चलता था और पीछे वाले लोगों को ये दिख नहीं रहा था। सो द पीपल हु वर कमिंग फ्रॉम बैक साइड दे हिटेड हिम, जो भी पीछे आ रहा था उसको हिट करते हुए जा रहा था, तो बहुत ज्यादा चोट लग रही थी इसको।
तो इट हैज बिकम इम्पॉसिबल फॉर हिम टू वॉक ऑन द रोड, रोड पर चलना इसके लिए मुश्किल हो गया। दूसरा क्या था, ही वॉज विदाउट क्लॉथ्स, कपड़े भी नहीं पहने थे, एंड इट वॉज मिड विंटर, भाई गर्मियों का मौसम हो तो बिना कपड़ों के आप घूमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से। बट ड्यूरिंग द विंटर सीजन, लेकिन सर्दी हो, और वो क्या मिड विंटर, मान लो जनवरी की कड़कड़ाती हुई सर्दी हो, उस समय जितने कपड़े पहन लेते उतने कम लगते हैं, और ये तो बिना कपड़ों के, वो भी लंदन जो बहुत ही चिली रहता है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये था दैट इट वाज मिड विंटर एंड इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू सर्वाइव। अब इसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल था कि वो कैसे सर्वाइव करे, कैसे इतनी सर्दी में जिंदा रहे। और दूसरा क्या था, बिकॉज ऑफ द कोल्ड, सर्दी की वजह से क्या, ये गॉट कोल्ड फीवर, इससे जुकाम हो गया, और जब जुकाम हो जाता है तो बार बार क्या आती, छींकें आती हैं। और आप कहीं खड़े हैं और आपके आसपास छींकने की आवाज़ आए और दिखे ना कि कौन छींक रहा है, सो यू विल बी सो, तो यही था, ये छींकता था, लोग शॉक हो जाते थे। और फिर जहाँ कहीं झाड़ियाँ थी, ये छिप जाता था, वहाँ से लोग निकलते थे, और जैसे ही छींकता था तो लोगों ने क्या करा, दे स्टार्टेड विद द स्टिक, हिटेड विद द स्टिक, झाड़ियों में डंडे मार मार के लोग चलने लगे। तो इसे लगा कि सीधे डंडा अगर सर पे पड़ गया तो ही मर जाओ। तो अब ये रोड पे चल नहीं सकता था क्योंकि लोग नहीं देख पाते थे, झाड़ियों में वहाँ भी लगा मर जाएगा। तो इसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या करे। तो इसे लगा चलो, लेकिन आई वुड सिट इन अ लॉरी, गाड़ी में बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझसे कौन किराया लगना, कोई दिख तो है नहीं। तो ये गाड़ी में बैठ के आराम से घूमने लगा। बट एट वन स्टॉप, एक स्टॉप पर गाड़ी रुकी, अ लेडी गॉट ऑन, लेडी ऊपर आई, शी हैड अ लॉट ऑफ लगेज, बहुत ज़्यादा सामान था, एंड शी हैड केप्ट ऑल द लगेज ओवर हिम, इफ एट द राइट टाइम ही वुड नॉट जंप आउट। अगर ये जंप करके उतर के आता था ना, तो वो लेडीज ने पूरा का पूरा सामान इसके ऊपर ही रख दिया होता। तो ये समझ गया कि क्या है, मैं गाड़ी में भी नहीं जा सकता हूँ। तो ये बिल्कुल खाली मैदान था, मैदान में आ गया। लेकिन मैदान में भी क्या प्रॉब्लम हुई, एज वी ऑल नो दैट द स्निफिंग पावर ऑफ द डॉग्स आर वेरी गुड। जो डॉग्स होते हैं उनके स्निफ करने की, उनकी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी सूंघ लेते कहाँ पर क्या है। सो द डॉग्स ऑल्सो स्निफ्ड, डॉग ने भी क्या करा, वो सूंघ लेता तो कोई है, एंड नाउ दे गिव हिम अ चेंज, उन्होंने इसका पीछा कर लिया। तो अब हर जगह से परेशान था, सर्दी की वजह से ऐसे खुले में घूम नहीं सकता था, रोड पे चल भी नहीं पा रहा था, गाड़ी में भी नहीं बैठ पा रहा था, मैदान में भी नहीं था, झाड़ियों में भी नहीं छिप पा रहा था। तो ऐसा समझ में नहीं आता करे तो करे क्या। ही स्टार्टेड सर्चिंग द सेफेस्ट प्लेस, और इसने सबसे सेफ प्लेस ढूंढना शुरू करा, एंड प्रीटी सून ही गॉट द सेफेस्ट प्लेस। वैसे बहुत जल्दी सेफेस्ट प्लेस मिल भी गया। एंड यू नो व्हाट वाज दैट सेफेस्ट प्लेस, क्या था वो, गटर, नाली जो नीचे गटर होता है वो सेफेस्ट प्लेस। और वो से सेफेस्ट प्लेस क्यों मिला, क्योंकि ना तो वहाँ इंसान मिलेंगे ना डॉग मिलेंगे, आसानी से रहेगा। सो ये एंटर इनटू द गटर, गटर में घुस तो गया, लेकिन कितनी देर गटर में, पानी भी दूसरा बदबू भी। सो आफ्टर सम टाइम ही केम आउट फ्रॉम द गटर, गटर से बाहर निकल के आया। एंड व्हेन ही केम आउट फ्रॉम द गटर देन हिज फीट्स वर केक्ड विद मड, पैरों में क्या लगा था, कीचड़ लगा हुआ था। और आपने देखा जब आप नहा के निकलते हो और जब फ्लोर पर चलते हैं, पैर गीले होते हैं तो पैरों के निशान बनते हैं, और इसके पैर गीले भी थे और मडी भी थे। और जब ये गटर से निकल के आया, एंड एज सून एज ही स्टार्टेड वॉकिंग, जैसे इसने चलना शुरू करा तो क्या बनने शुरू हो गए, फुटप्रिंट्स बनने शुरू हो गए, पैरों के निशान बनने शुरू हो गए। और लंदन में जो दो लड़के थे उन्होंने देखा पैरों के निशान तो बन रहे हैं, बट विदाउट फीट, पैर दिख नहीं रहे, कोई दिख नहीं रहा, कोई पैर नहीं दिख रहा, लेकिन निशान बनते चले जा रहे हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट दिया गया। अब अगर ग्रिफिन की बात करें यहाँ पर स्टोरी में भी देखेंगे कि उसने इतनी अच्छी डिस्कवरी करी थी। If he used that discovery for the welfare of the humanity, for the welfare of his people, for the welfare of the nation, अगर वो चाहता अपनी इस डिस्कवरी की खोज मानवता की भलाई के लिए, अपने देश के लोगों की भलाई के लिए, अपने देश के लोगों के लिए कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बिकॉज ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, ही वॉज अ नेगेटिव पर्सनालिटी। अगर वो देश की भलाई के लिए करता, लोगों की भलाई के लिए करता, देन डेफिनेटली ही वुड लीड आवर लाइफ जस्ट लाइक अ हीरो, एक हीरो बन जाता। जैसे हम स्पाइडरमैन, सुपर हीरोज की कहानी पढ़ते हैं, आज हम उसकी भी ऐसी कहानी होती, ये सुपर हीरो बन सकता था अपने देशवासियों के लिए। लेकिन नहीं, ये तो क्या था, नेगेटिविटी थी इसके दिमाग में, क्राइम, क्रिमिनल माइंड था। तो उसने क्या किया, जैसे अपने मकान मालिक के घर में आग लगा के भागा। इसके बाद क्या करा, क्योंकि इसे पॉसिबल था, लोगों क्या चोरी, इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बाद लोगों क्या चोरी करना शुरू कर दिया।
और जब क्रिमिनल होता है तो क्रिमिनल चाहे कितना ही बड़ा हो, अपने आप को चाहे भगवान ही क्यों ना मानता है, एक दिन उसका अंत जरूरी होता है। और वही इसके साथ हुआ। इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बाद भी अल्टीमेटली ही गॉट पनिश्ड बाय द पीपल। लोगों ने पकड़ के पीट पीट कर उसे मार डाला। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि बुराई कितनी भी बलवान क्यों ना हो, एक दिन उसे परास्त होना ही पड़ता है। एज वी हैव सीन इन द केसेस ऑफ विकास दुबे, जैसे यहाँ देखा होगा, वही इसके साथ हुआ। तो यहाँ पे इसीलिए इस चैप्टर, ये पूरा नोवेल है जो उन्होंने लिखा हुआ द इनविजिबल मैन, वो उसका मेन कैरेक्टर क्या है, ग्रिफिन है। उसी नोवेल से ये पार्ट लेकर यहाँ पर दिया गया है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो मुझे लगता है टाइटल आप सबको समझ में आ गया होगा। कल से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक यू।